फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.2 प्रश्न संख्या 7 को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए प्रश्न के साथ कह रहा है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए हमारा, अगर हम चूड़ी से एक वृत्त की रचना करते हैं तो हमारा क्या केंद्र का पता नहीं चलेगा। ठीक है, केंद्र का पता नहीं चलेगा। अगर वहीं हम प्रकार से करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रकार से, तो हमारा केंद्र क्या होगा, इससे हमारा केंद्र पता चल जाएगा कि केंद्र क्या है। तो इसमें कह रखा है चूड़ी की सहायता से, तो चलिए चूड़ी की सहायता से एक वृत्त की रचना करते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, वृत्त की रचना कर ली। अब हमें इसका केंद्र पता करने के लिए दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से क्या करना होगा, एक जीवा खींचना होगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, जीवा खींच लिया। अब इसे हमें समद्विभाजित करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखकर आधे से ज़्यादा, ठीक है, यहाँ तक एक कट का निशान यहाँ पे लगाएंगे और एक कट का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, फिर इस वाले जीवा पर रखेंगे और एक कट का निशान यहाँ लगाएंगे और एक कट का निशान हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा छोटा पड़ गया। ठीक है, तो इसे हम बड़ा कर देते हैं। अब इसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक खड़ता, वहीं पे हम यहाँ से भी यहाँ पे रखेंगे और आधे से ज़्यादा करके एक चाप काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसी पे रखकर हम नीचे भी बिल्कुल सेम काट देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे रखकर हम यहाँ से भी काटेंगे और फिर यहाँ पे भी काटेंगे और फिर इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु क्या होगा, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए, इस क्या रखा था, वृत्त के बाहर एक बिंदु खींचिए। ठीक है, एक बिंदु, चलिए हम ओ से लेकर यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, जिसका नाम हम क्या करते हैं, पी दे देते हैं। ठीक है, और ओ से पी को मिला देते हैं। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, तो पहले हम ओ से पी को मिलाते हैं। ठीक है, अब हमें इसे समद्विभाजित करना होगा। समद्विभाजित तो आपको लोग करना आता है, क्योंकि इस पी वाले बिंदु पर रखेंगे यहाँ प्रकार और आधे से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर रख कर एक प्रकार खींचेंगे, फिर यहाँ पे रख कर फिर ओ वाले बिंदु पर क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे खींचेंगे और फिर इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये हमारा इसे करते हैं। अब ये देखिए, ये एम बिंदु पर ओ पी को यहाँ पे एम बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एम बिंदु को केंद्र मानकर ओ से पी को लेते हुए एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका रहता है, इस बिंदु से वृत्त पर एम स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, यानी इसे वृत्त लेंगे और फिर हम स्पर्श। ठीक है, तो देखिए, ये हमने एम के लेकर क्या किया, वृत्त की रचना कर दीजिए। अब ये देखिए, इस वृत्त को यहाँ पे प्रतिच्छेद करें तो इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, अब हम ए से पी को मिला देंगे और पी से बी को मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए, ये क्या किया हमने, ए से पी को मिला दिया और पी से बी को मिला दिया। अब हमारा रचना के चरण बनकर तैयार हो गया। ठीक है, रचना बनकर तैयार हो गया। अब रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण क्या होता है आप लोग को पता ही है, क्योंकि हम जैसे स्टेप बाय स्टेप इसे हमने बनाया है, उसे स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया, तो पहले उसे लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा कोई भी। ठीक है, कोई भी हमने दो जीवा लिया और दोनों जीवा को समद्विभाजित कर दिया, तो ठीक है, लिखते हैं इसे, कोई भी दो जीवा लिया और दोनों जीवा को समद्विभाजित किया।
समद्विभाजित किया, जिससे हमें केंद्र O प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, जीवा लिया था और दोनों को समद्विभाजित किया था, तो हमारा केंद्र O प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया था, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया और फिर हमने उन दोनों को मिला दिया, O से P को मिला दिया। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया और ठीक है, O से P को मिलाया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है हमारे पास OP की मध्य बिंदु। ठीक है, OP को हमने समद्विभाजित किया, तो लिखते हैं OP को समद्विभाजित किया, ठीक है, समद्विभाजित किया जिसका मध्य बिंदु M है, मध्य बिंदु M है। ठीक है, यानी कि देखिए क्या किया था हमने, O और P को समद्विभाजित किया जिसके मध्य बिंदु यानी कि OM का प्रतिच्छेद कर रहा था M बिंदु पे। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखिए, M को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना की हमने। ठीक है, OM त्रिज्या लेकर, OM क्या त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की हमने, जो पहले वाले वृत्त पर ये दो जगह स्पर्श करे, A और B को क्या करा, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब छठा पॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए हमने P से A को और P से B को मिला दिया, तो ठीक लिख लेते हैं P से A और P से B को मिलाया। ठीक है, इसका सातवां पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, APA और BP क्या है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं PA और ठीक है PA या AP या BP एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा